हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 मैथ स्टेप चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 39। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 39 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐड का मतलब क्या है? जोड़ना या जोड़िए। ठीक है, तो पहला का हम लोग ए देखेंगे। तो ए कह रहा है ए में कह रहा है, देखो 2/3 2/3 प्लस 5/6 5/6। देखो बाबू, इसको हम दो तरीका से आपको बताएंगे सॉल्व करना। पहला तरीका देखो, पहला तरीका ये है कि सबसे पहले जो नीचे दिया है इसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो आप चाहे तो साइड में एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले 2 से घटाएंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 से भाग कर देंगे इस 6 में, तो कितना आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। और फिर एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको हम कटाएंगे 3 से। किससे कटाएंगे? 3 से। कट जाएगा एक बार में। यानी जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या होगा? तो 2 गुणे 3 यानी एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। अब 6 एलसीएम हो गया तो 3 और 6 का जो एलसीएम हो कितना आ गया? 6 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 2। कितना आएगा? 2। और 2 से इस ऊपर वाले 2 में हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्लस को हम यहाँ लिख देंगे प्लस। क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। अब फिर इस 6 से इस 6 में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1। भागफल कितना होगा? 1 होगा। और 1 से हम गुणा कर देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। अब बट्टा हो जाएगा आपका 6। अब इसको हम कटा देंगे, तो कटाएंगे तो कैसे आएगा देख लो। अब इसको कटाओ 3 से, तो 3 दूना 3 3 के 9 और 3 दूना 6, यानी ये आपका आ गया 3/2। कितना आया? 3/2। अब ये ऊपर वाला ज्यादा है, यानी जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो इसको और तोड़ेंगे। तो कैसे? तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप 3 में भाग करोगे 2 से तो 1 बार में जाएगा, है ना? 2 एकम 2। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में, मिक्स फ्रैक्शन में हम बोल सकते हैं इसको। 1 पूर्णांक 1/3 कितना लिख सकते हैं? 1 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। उम्मीद दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का, वो सेकेंड मेथड। दूसरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बस। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नीचे वाले का एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सेकेंड मेथड लिख देते हैं। सेकेंड मेथड ओके, सेकेंड मेथड। तो 3 और 6 कैल्शियम तो 6 हो जाएगा, अभी आप लोगों ने निकाला और आप लोगों ने देखा भी। अब करना क्या है कि ये जो 2/3 है और 5/6 है, इस 2/3 में वैसे संख्या से गुणा कर ले कि नीचे हमारा 6 आ जाए, ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमको 6 लेके आना है, तो एक ही संख्या है, वो कौन है? वो है 2। तो 2 से हम कर लेंगे गुणा। 2/3 में ऊपर नीचे 2 से हम गुणा कर लेंगे, प्लस 5/6 को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 6 और प्लस ऊपर 5 और नीचे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
अब नीचे देखो दोनों बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ऊपर वाला देखो 4 और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको कटा दो तो 3 तिरके 9 और 3 दूना 6, तो ये आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2 आ गया। अब इस नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग कर देंगे तो यहाँ पर जितना आया है उतना ही आंसर हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आगे करते हैं बाबू कि आप सबको ये समझ में आई होगी, इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग चलेंगे ऐसे ही देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर बी, है ना। अब बी हम लोग देखेंगे, आप अच्छे से पढ़ो सब लोग, ठीक है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। ये कह रहा है देखो 3/4 प्लस 5/8, 3/4 प्लस 5/8। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का, यानी इसको सॉल्व करना है। तो चलो देखो ना कितना आसान है ना। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, एक और तरीका कि नीचे वाला देखो ये 4 है और ये 8 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है ना। तो आप देखो कि जो नीचे संख्या दिया हुआ है अगर वो बड़ी है और उस संख्या में बाकी जो संख्या बचा उसमें भाग लग जाता है, तो समझ लो कि एलसीएम हमारा वही होगा। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब कि यह 8 है और यह 4 है, तो इस दोनों में यही ना बड़ा है। तो आप बताओ 8 में 4 से भी भाग लग जाएगा और 8 में 8 से भी भाग लग जाएगा, तो एलसीएम आपको कितना हो जाएगा 8 है। कितना हो जाएगा 8। नहीं यकीन हो रहा है, चलो निकाल के देखते हैं। 4 और 8 के एलसीएम निकाल लो। तो पहले हम 2 से निकालेंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब निकालो तो एलसीएम निकालोगे तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया ना। अब चलो यहां से हम लिखेंगे 3, अच्छा 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, तो आपका 8 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। 4 से भाग कर देंगे 8 में, तो भागफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, हम यहाँ लिख देंगे 6, और प्लस 8 से भाग कर देंगे 8 में, तो भागफल होगा 1, और 1 से गुणा कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 6 और 5 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 11/8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देना है, तो भाग कर दो 8 से 11 में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 8 से 11 में भाग करोगे तो 8 एकम 8, है ना। कितना बचेगा 3 बचेगा शेष, यानी हम इसको लिख सकते हैं जो भागफल होता है उसको होल में लिखते हैं और जो शेष होता है उसको न्यूमरेटर बनाते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बाबू? बना लोगे आप लोग? होगी इसका भी है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका पहला का सी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद से मैं आपको दूंगा होमवर्क, आपको होमवर्क में बनाना है। चलो इसको मिटाते हैं और उसके बाद में आपको दूंगा होमवर्क और आपको होमवर्क करना है, ठीक है। देखो सब मैं बता दूं ना, आप आलसी हो जाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे सही से, और जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आप अच्छे से बना करके आओगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सी, पहला का सी। अब सी देखो क्या कर रहा था, अरे 2/3 प्लस 5/9, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करो तो 3 और 9 का एलसीएम निकालो, तो यहाँ पे निकालो 3 और 9 का एलसीएम यहाँ से, तो देखो 3 एकम 3 और 3 3 के 9। अब एलसीएम क्या होगा एलसीएम, तो देखो 3 गुणे 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया
9 हो गया। अब 3 और 9 के एलसीएम में 9 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब 3 से भाग करो 3 में, सॉरी 9 में, तो भागफल हो जाएगा 3। और 3 से गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 9 से भाग करेंगे 9 में, तो भागफल होगा कितना जी 1। 1 से गुणा कर देंगे 5 में, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया 11, अब बटे यहाँ में कर लेंगे 9। अब 9 से इसमें भाग कर देंगे, तो चलो भाग करो यहाँ पर 9 से 11 भाग करो तो 9 एकम 9, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 1 पूर्णांक 2 ऊपर 2 बटे 9, ये हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बना लोगे, बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये 3 को वाला है, आपको अच्छे से कर लेना, यानी आपका जो होमवर्क है मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क आपका हो जाएगा। होमवर्क में आपको करना है, आपको डी से लेकर के एल तक करना है, डी टू एल, ये आपको पूरा होमवर्क में करना है। आपके पास बुक है तो डी से एल तक आपको ऐसे ही बनाना है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, ऐसे ही बनेगा। अब चलो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, इसको भी ऐड करना है। अब फर्क इतना है कि इसमें 3 गो फ्रैक्शन दिया, इसके पहले मैंने आपको 2 गो फ्रैक्शन बताया था, अब ये 3 गो फ्रैक्शन दिया है, इसको ऐड करना है, जोड़ना है आपको। तो चलो देखो, आप ए नंबर देख लो, जैसे ए कह रहा है कि 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8, ये है ना 5/8। तो तरीका क्या होता है जी कि जो नीचे दिया रहा होता है डिनोमिनेटर, उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, 4, 8, इसका एलसीएम निकालो। तो यहाँ से तो 2 से भाग करो तो 2 एकम 2, 2 दूनो 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करो तो 2 एकम 2, है ना, ये एक क्वेश्चन दिया 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो देखो 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर ये 2, तो कितना हो जाएगा जी 8, कितना होगा 8 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलो एलसीएम तो आपका आ गया 8, यहाँ पे लिख दो 8। अब 2 से भाग कर दो इस 8 में, तो भागफल हो जाएगा 4, और 4 से गुणा कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा 4, अब प्लस 4 से भाग कर देंगे 8 में, तो भागफल होगा 2, और 2 से गुणा करके 3 में, तो हो जाएगा 6, प्लस 8 से भाग कर देंगे 8 में, तो भागफल होगा 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो क्या होगा बोलो ना 5 होगा ना, 1 लिख दें, गलत हो गया, चलो अब सही। तो 4 और 6 10, और 10 और 5 हो जाएगा 15/8। अब भाग कर देंगे 8 से 15 में, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मिक्स फ्रैक्शन इसको कैसे तोड़ते हैं। तो एक बार में कटेगा, ये हो गया आपका 7, यानी ये जो भागफल इसको यहाँ पे लिखो, और जो शेष आया है उसको ऊपर लिखो, और जो ये है भाजक उसको लिखो नीचे, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? समझे होंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। मैं इसको क्लीन करता हूं और मैं आपको एक और इसमें क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है? जो कहो कोई मैं बता दूंगा। चलो मैं आपको बता देता हूं इसका सी नंबर, बी आप लोग HW में बनाओगे, मैं इसका आपको बता देता हूं सी नंबर, ठीक है? चलो सी एक बता देता हूं। सी, तो सी देखो, सी में तो कुछ है ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सी में। जैसे कि दिया है 2/3 प्लस आपका है 4/9 प्लस 5/18, 5/18। तो चलो इसका निकालो आप लोग एलसीएम, एलसीएम निकालो। तो यहाँ पर एलसीएम निकालोगे किसका किसका, एलसीएम निकालो 3, 9 और 18 का। तो चलो 3, 9 और 18 का एलसीएम निकालो। तो 3 से कटा तो 3 एकम 3,
3 3 के 9 और 3 6 के 18, फिर 3 से काटा दो तो 1 वैसे ही हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम तो देखो 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 के 9 दूना 18 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 18, देखो यहाँ पे 18 लिख दिए। अब 3 से भाग करो 18 में तो भागफल होगा 6 और 6 से गुणा कर दो 2 में तो कितना हो जाएगा 12, प्लस 9 से भाग कर दो 18 में तो भागफल होगा 2 और 2 से गुणा करो 4 में तो हो जाएगा 8, और प्लस 18 से भाग करो 18 में तो भागफल होगा 1 से गुणा करो तो 5 में तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। इसको जोड़ो 8 12 8 20 और 20 और 5 हो जाएगा 25 अब 8, इसको कटा दो तो 18 से भाग कर देंगे 25 में। चलो भाग करो यहाँ पर 18 यहाँ पे 25, एक बार में जाएगा ना, कितना आएगा 7 शेष आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 1 तो कट जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे पूर्णांक, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 7 जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 18 और ये होगा आपका आंसर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 गो वाला, जब 4 गो फ्रैक्शन दिया रहता है तो उसको आप 4 गो वाला, जिसको 4 गो फ्रैक्शन दिया हो उसको कैसे बनाओगे, ठीक है। 4 गो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 4 गो वाला। जैसे कि आप देखो जे नंबर देखो, जे 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 आई देखो, आई, आप बाकी ये जो है ना आपको डी ई एफ ये सब आपको एच डब्ल्यू में बनाना है। आप नहीं बनाओगे ना तो आपको नहीं आएगा बनाने, ढंग नहीं आएगा बनाने, तो आप बना करके आना है आप सबको, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे आई में देखो जैसे कि 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/16। चलो इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। चलो सब लोग एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम तो देखो 4 2 4 8 16 का देखो 2 4 8 और 16 का एलसीएम निकालो, यहाँ से 2 से कटाओ तो 2 1 कम 2 और 2 से भाग कर दो 4 में तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से भाग कर दो 8 में तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग कर दो 16 में तो 8 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से भाग करो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, 2 से भाग करो 4 में तो भाग होगा 2 और 2 से भाग करो तो 8 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ 2 से भाग करो तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, फिर 2 से भाग करो 1 में तो 1 हो जाएगा और फिर 2 से भाग करो तो 4 में तो यहाँ पे 2 हो गया। अब चलो एलसीएम ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणा करो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। देखो तो सबसे बड़ी संख्या है ना, अब 16 में इस बाकी जो बच रहा है सबसे भाग हो जाएगा। हम ऐसे भी बता सकते थे कि इसका एलसीएम 16 हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया एलसीएम निकाल करके। इससे ये फायदा होगा कि आपको एलसीएम भी निकालने आ जाएगा और बट्टा का जोड़ भी सीख लेंगे। तो चलो अब यहाँ पर देखो नीचे लिखेंगे 16, अब 2 से भाग करो 16 में तो भागफल होगा 8 और 8 से गुणा कर दो 1 में तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग करो 16 में तो भागफल होगा 4 और 4 से गुणा कर दो 3 में तो 4 3 12, प्लस 8 से भाग करो 16 में तो भागफल होगा 2 और 2 से गुणा कर दो 5 में तो कितना होगा 5 गुना 10 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7, अब जोड़ो 8 और 12 20 20 और 10 30 और 30 और 5 7 37 अब 16, अब 37 में 16 से भाग कर दो, यहाँ पर 37 में 16 से भाग कर, ये रफ कर लेना आप लोग, तो 16 दूना 32 कितना आ जाएगा 6 यानी हम इसको लिखेंगे देखो 2 गुणा 5 ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो 16, ये तो हो गया आपका आंसर। बोलो समझ में आया, ये 16 यानी 16 लिखे हैं, समझ में आया आपको, समझ में आया ना? चलो समझ में आया होगा। तो आप अब 4 को वाला बना सकते हो ना, 4 को वाला देखो तो
जब 4 गो वाला का मतलब होता है कि जब 4 गो फ्रैक्शन दिया हो, 4 फ्रैक्शन दिया हो, तो उसको कैसे बनाओगे। अब यही नहीं 4 वाला ही नहीं 5 वाला भी आप बना सकते हो, सेम प्रोसेस है। एलसीएम निकालेंगे उसको बनाएंगे। तो आपको JKL ये आपको HW में बनाना है। अब चलो हम चलते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगहों को भरना है ना, खाली जगह क्या करना है, भरना है। तो ये तो आसान है, मैंने आपको तरीका बताया था। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कम समझ में आएगा आपको, लेकिन कम समझ में आएगा। चलो कोशिश करो कि पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 2 प्लस यहाँ पर 3/11 2 प्लस 3/11 इक्वल टू यहाँ पर डैश डैश खाली जगह पर देना। तो आप आंख बंद कर लो और फट से लिख दो यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे लिख दो 2 पूर्णांक 3/11 हो गया आंसर इसका। अब कैसे देखो ये 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, होल में है 3/11, अगर ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे यानी 2 पूर्णांक 3/11 करते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। अब जैसे देखो इसका बी नंबर देख लो, ये ए है और बी नंबर में आप देख लो कह रहा है कि 4 प्लस 6/13। अब देखो ये 4 तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, आप ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है तो यहाँ लिख देंगे 6/13, ये हो गया आपका आंसर। ये रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है और उसमें कोई होल नंबर जोड़ना होता है तो हम उसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। अब चलो अब सी नंबर में आप फंस जाओगे, कैसे, तो देखो यहाँ पे दिया 7 प्लस 11/4। अब यहाँ पर तो ऊपर वाला ज्यादा है ना तो नीचे वाले से भाग कर देंगे, उसमें तो 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे खाली जाता है। देखो 7 प्लस इसको भाग करो तो 2 बार में 4 दूना 8, यहाँ पे देखो 11 में भाग करो 2 से तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 से बचेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पूर्णांक 3/4 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो 7 और 2 9 पूर्णांक 3/4, ये होगा आपका आंसर। खाली जगह में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका डी देख लो, डी नंबर भी आप बना सकते हो। देखो 6 प्लस 3/2 दिया है, देखो तो 3/2 है तो 3 में हम भाग कर देंगे 2 से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 1 पूर्णांक 1/2 कर देंगे ना। अब इस 6 को और 1 को जोड़ लो तो क्या होगा 7 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आपको इसका ई और एफ एच डब्ल्यू बनाना है। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आप सबको एक्सरसाइज 39 पूरा समझ में आया होगा और इसका मैंने जो होमवर्क दिया है आपको होमवर्क करना। देखो आप लोग होमवर्क नहीं करोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया होगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तो ही आपको ये अच्छे से बनाने आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।